हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रेमास्पद भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा का ही परिणाम है। जो समय सत्संग में सदुपयोग होता है, वास्तव में वही प्रभु कृपा से हमारे जीवन का समय समझना चाहिए। हमने वो जिया है और भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। उसमें 8वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको हम लोग चिंतन कर रहे हैं गुरु कृपा से, महापुरुषों के जूठन प्रसाद लेकर। चर्चा चली किस योगी के लिए और ब्रह्मविद के लिए 2 गतियां हैं, एक शुक्ल मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है। शुक्ल मार्ग से जाने वाले पुनः आवर्तन नहीं होता, उनका पुनरावर्तन नहीं होता, और कृष्ण मार्ग से जो जाते हैं उनको पुनः आना पड़ता है। अब हम लोग इसको समझने के लिए भगवान ने तो ऐसे बहुत विस्तार से चर्चा कर दी, उत्तरायण दक्षिणायन कहकर। थोड़ा सा हम लोग आज मैं चर्चा को प्रारंभ करूं, 3 मार्ग पर हम लोग चिंतन करें। 3 मार्ग। पहला जो मार्ग है वो है मुक्ति का द्वार। दूसरा मार्ग है गमनागमन का द्वार, और तीसरा मार्ग है अधोगति का द्वार। ये तीसरा मार्ग मैंने परसों की चर्चा में कहा था। ये जो 2 गतियां हैं, ये ब्रह्मविदों की है और योगियों की है। और मैंने आपको संकेत में कहा था कि जो पापियों की गति है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में देख लेना, मैंने एक संकेत में बोला था। तो आज मैं चर्चा प्रारंभ करूंगा 3 गतियों से। एक गति भगवान ने यहां चर्चा नहीं की, हमें समझने के लिए। तो वो कैसे कैसे होती है? एक जो उत्तरायण है ये मुक्ति का द्वार है। एक बात आप समझना, ये मुक्ति नहीं कह रहा हूं मैं, मुक्ति का द्वार कह रहा हूं। कभी कभी हम लोग मुक्ति तक पहुंचते हैं लेकिन द्वार से वापस भी आते हैं। आप लोग बात समझ रहे होंगे। इसलिए वहां ब्रह्मज्ञानी ने ही कहा, ब्रह्मविद, उसका अर्थ मैंने कहा था ब्रह्मोपासना निरत, ब्रह्म की उपासना करने वाले। और दूसरा योगी जो गमनागमन वाले, और तीसरा पापी अधोगति वाले। इसको ऐसे समझ लें,
निष्काम पुण्याचरण जो है, पुण्याचरण योग करते हैं ब्रह्मविद, निष्काम जो पुण्याचरण है वे ब्रह्मविदों के लिए कहा गया। सकाम पुण्याचरण ये योगियों के लिए कहा गया है, और पापाचरण जो होता है ये भोगियों के लिए कहा गया है। तो यहां दो बातें मुख्य है। ये तो जो निम्न स्तर की चर्चा है मैंने कही, जो पापाचरण वाली बात है। और भगवान कहते हैं दो मार्ग शाश्वत मार्ग है। अभी मैंने बनाया ये मत समझ लेना अर्जुन, ये तो चला आ रहा है हमेशा से। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ये दोनों मार्ग को आप समझना। बस ये जरूर ध्यान देना हमारा जो तीसरा मार्ग न बने, अधोगति का द्वार न हो, अधोगति न हो। अब हम लोग आज 26वें श्लोक में आज से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 25 श्लोक तक हम चर्चा कर चुके हैं। 24वें श्लोक में उत्तरायण की चर्चा की, 25वें श्लोक में दक्षिणायन की चर्चा की। अब 26वें श्लोक में भगवान दोनों जो गतियां हैं उन गतियों को शाश्वत गति मानकर, एक जाता है वापस नहीं आता और एक जाता है वापस आता है, एक आवर्तन है और एक आवर्तन नहीं है, ये बात बताया। इसलिए आइए अब हम लोग बड़े आनंद के साथ 26वें श्लोक से आगे की यात्रा प्रारंभ करें। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिर् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। या भगवान कह रहे हैं कि ही जगतः एते शुक्ल कृष्ण गति शाश्वते मते एकया अनावृत्तिम अन्यया पुनः आवर्तते। अब थोड़ा सा अब चिंतन करते हैं। ही अर्जुन, ही मतलब क्योंकि, जो दोनों गतियों का वर्णन किया, फिर भगवान कह रहे क्योंकि जगतः एते, जगत के ये दोनों, एते शुक्ल कृष्ण गति मतलब प्रकाशमय मार्ग और अंधकार का मार्ग, शुक्ल मार्ग उत्तरायण का मार्ग, दक्षिणायन का मार्ग, शुक्ल कृष्ण गति शाश्वते मते मतलब अनादि काल से चला आ रहा है, ऐसा माना गया है। एकया आवृत्तिम, एक से एकया अनावृत्तिम, एक से मुक्ति की ओर, आवृत्ति नहीं है, अन्यया पुनः आवर्तते और दूसरे से संसार में लौटना होता है। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? क्योंकि जगत के एक प्रकाश और अंधकार के जो दो मार्ग है ये अनादि काल से चले आ रहे हैं, ऐसा माना गया है। एक से मुक्ति के द्वार तक व्यक्ति जाता है, मोक्ष पाता है, और दूसरा फिर संसार में लौट के आता है। देखिए एते शब्द का प्रयोग किया, एते मतलब द्विवचन। ये दो गतियां हैं, एक का नाम है शुक्ल और दूसरे का नाम है कृष्ण। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं शुक्लाच कृष्णाच शुक्ले कृष्णे ज्ञान प्रकाशकत्वात्, ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश की न्यूनता, दोनों गतियों का वर्णन। अब यहां थोड़ा सा आपको कहूं, जो व्यक्ति, जो लोग गीता के अर्थ को अधिभूत के रूप में लेते हैं, पदार्थ के रूप में लेते हैं, वे इसके तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे। अब हम लोग कई बार हमने चर्चा में भी कही ना, भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, बाणों की सैया तो स्वीकार करी लेकिन दक्षिणायन में मरना स्वीकार नहीं किया।
इसलिए हमको भी दक्षिणायन में नहीं मरना चाहिए, उत्तरायण में ही मरना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है ये हमारे जीवन में सोच की एक व्यापकता की कमी है। यहां गीता जी, और एक बात आपसे कहूं, यहां गीता जी में केवल उत्तरायण और दक्षिणायन ही नहीं कहा है। आप जरा इस श्लोक की विस्तृत से आप चर्चा सुन चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं केवल उत्तरायण और दक्षिणायन यही नहीं कहा है। देखिए, उत्तरायण ही नहीं कहा, गीता में क्या कहा? अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल, ये कहा है। तो इसका मतलब केवल उत्तरायण शब्द का ही प्रयोग नहीं आया है। हम लोग केवल उत्तरायण पकड़ के बैठ जाते हैं। अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल पक्ष, ये तो चौथी अवस्था में उत्तरायण की बात आई। और दक्षिणायन में केवल दक्षिणायन नहीं कहा, धूम, रात्रि, कृष्ण, ये कहा है। तो इसका अर्थ है, शंकराचार्य जी ने एक पंक्ति ऐसी लिखी है ना, ऐसा लगता है इस पंक्ति को यदि हम लोग देख लें जगत गुरु भाष्यकार का, तो ऐसा लगता है कि अर्थ खोल के हमको हमारे हाथ में दे दिया है, लो अर्थ लो, अब समझ लेना फिर क्या होगा। क्या लिखा है आप ध्यान से सुनिएगा। शंकर भाष्य में, ज्ञान प्रकाशकत्वात् शुक्ल तद अभावात कृष्ण इत्यर्थ। बहुत सुंदर भाव है। किसका अर्थ क्या हुआ? शुक्ल गति कौन सी है? तो स्पष्ट कर दिया है, शुक्ल गति मतलब ज्ञान का प्रकाश। कृष्ण गति कौन है? बोले जहां ज्ञान के प्रकाश का अभाव है। सब क्लियर हो गई बात? तो शुक्ल पक्ष, शुक्ल गति और कृष्ण गति है। अच्छा, यह सब गति है क्या? ये सब दोनों गति है क्या? कहते हैं उपासक और कर्मी दो ही गति है। अच्छा, जगत शब्द का जो प्रयोग किया है, सारे जगत की दो गति है क्या? इसको भी मैं जगत गुरु शंकराचार्य को इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि शंकर भाष्य की गहनता में जाकर गीता पढ़ेंगे तो पूरा अर्थ ऐसा खुलता जाएगा। अधिकृतानाम ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और उपासना, जो लोग उपासना से या कर्म से अधिकृत है, ये उनके लिए है। ये सारे जगत के लिए दो गति नहीं है, स्पष्ट किया है, ध्यान देना। हमको या तो दक्षिणायन में जाएंगे या उत्तरायण में जाएंगे, ये मत समझ लेना। इसलिए यहां स्पष्ट किया है, संपूर्ण जगत के लिए दो गति नहीं है। न जगत सर्वस्य एते गति संभवतः, मतलब मैंने तीसरी गति की चर्चा इसलिए कही थी शुरुआत में। योगियों के लिए दक्षिणायन, ब्रह्मविदों के लिए उत्तरायण, लेकिन जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं वो न दक्षिणायन से जाएंगे न उत्तरायण से जाएंगे। बस इस श्लोक के हम इस चिंतन से हमको ये समझना है कि हमारा तो अधोगति तो नहीं हो रहा है। संसार में भगवान कहते गति भी शाश्वत है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते, चली आ रही। अब हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि हम लोग नदी में, नदी के सामने थोड़ी देर बैठ रहे हैं, नदी बह रही है और नदी को देख रहे हैं, और हम लोग कहते हैं देखो वो नदी का जल, और थोड़ी देर आप ध्यान कर रहे हैं। थोड़ी देर में कहा अरे वही देखो ना जल। आपने जो जल देखा था वो तो पता नहीं कितने किलोमीटर निकल गया होगा आगे। इसी तरह से जगत की गति निरंतर चल रही है, दोनों गति, ये आज से नहीं है। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं एक गति भी शाश्वत है अर्जुन, ये समझ लेना। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। अब जाके गीता का एक टॉपिक यहां पूरा हुआ, एक शीर्षक यहां पूरा हुआ। आप लोग छोटी गीता आपके पास है, वो जरा आप पकड़ के रखना, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
4 श्लोकों में 23, 24, 25 और 26, इन 4 श्लोकों में भगवान ने उपासना करने वाले उपासक और कर्मी की गति का निरूपण किया है। सज्जनों, अध्यात्म के जो ग्रंथ है ना, इसको थोड़ा आध्यात्मिक भाषा में समझना। केवल वाच्यार्थ लेकर, केवल लक्ष्यार्थ लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि केवल वाच्यार्थ और शब्दार्थ लेकर कोशिश करेंगे, समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। हर जगह शब्दार्थ नहीं चल सकता है। यदि हम यहां पदार्थ का अर्थ लें तो आप जरा सोचिए कैसे संगति लगा पाएंगे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल मार्ग कृष्ण मार्ग। इसलिए यहां इस समझने जैसा है। अब आपने गीता का प्रारंभ में अर्जुन का जो 7वां प्रश्न था ना, वो क्या था? 8वें अध्याय में, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी। अब मैं आपको एक बार विचरण कराऊंगा यहां। देखिए, आप गीता के 8वें अध्याय का दूसरा जो श्लोक है उसके नीचे का हिस्सा जरा पकड़ के रखना। क्या था? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी। नियतात्म भी मतलब जो संयमी पुरुष है, प्रयाण काले मरते समय, शरीर को त्यागते समय आपको कैसे जान पाएंगे, ये अर्जुन का प्रश्न था। अब हमें यहां ये देखना है, इसका उत्तर भगवान ने बहुत लंबा दिया है। अक्षरम ब्रह्म परमम, उसका भी ज्यादा नहीं लंबा चौड़ा उत्तर दिया। लेकिन ये जो अर्जुन का जो प्रश्न था ना, इसका उत्तर कहां से कहां तक दिया आपको बताऊं। इसका उत्तर भगवान ने 18 श्लोकों में दिया है। आपको गीता के 8वें अध्याय पर थोड़ा चिंतन करना होगा। भगवान ने इसका उत्तर गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक इसका उत्तर दिया है। और आपने देखा होगा इसमें जो भी कैसे प्राण त्यागते हैं, कैसा स्मरण करते हैं, भ्रुवोर मध्य प्राण महावेश्य सम्मक, वो सब परमात्मा ने चर्चा की। इसलिए बहुत लंबी चर्चा हुई है। तो मैं बार बार कहता हूं, जन्म जैसे आया हो, लेकिन मृत्यु को हम सुधार सकते हैं। 18 श्लोकों में, फिर आगे 22, 23, 24, 25 और 26, इन श्लोकों में भगवान ने संसरण की बात कही। जैसे संसार में जो यात्रा है ना, उसका वर्णन किया। अब आगे बढ़े। अब दोनों मार्ग का वर्णन करके भगवान उन दोनों को जानने वाले यथार्थ रूप से, शब्दार्थ के रूप से नहीं। और गीता भी पढ़ने के बाद आप यही रट लगाते रहेंगे, हम हे भगवान, हम तो उत्तरायण में मरे। काल कैसा भी हो, आप अपने भीतर का उत्तरायण बना लीजिए। यदि जो यथार्थ रूप से जानता है, ऐसे योगी की भगवान ने प्रशंसा की और स्पष्ट कह दिया, ऐसा योगी कहीं मोहित नहीं होगा। इसलिए वह बड़ा सुंदर भाव दिया है। अब आइए हम लोग 27वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज 8वां अध्याय पूरा होगा। ठाकुर जी शायद निवेद कह रहे होंगे, आज जहां आनंद से वर्णन करो, आज नहीं तो कल तो पूरा हो ही जाएगा। देखते हैं 27वां श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। भगवान ने कहा पार्थ, यहां 2 संबोधन किया है अर्जुन को इस श्लोक में, पार्थ और अर्जुन। भगवान कहते हैं कि पार्थ, एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति। योगी मुह्यति, कश्चन योगी न मुह्यति, तस्मात् अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव। इसका अर्थ पहले आप देख लें।
पार्थ एते स्थिति जानन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी क्यों न हो वो मोहित नहीं होता। तस्मात, इसलिए अर्जुन हर समय, सर्वेषु का हर समय योग युक्तो भव, योग से तू युक्त हो जा। हे पृथानंदन, दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अतः हे अर्जुन, हर समय तू योग युक्त बन जा। यह स्थिति शब्द आया नया। स्थिति शब्द का अर्थ भी होता है मार्ग, रास्ता। और एते स्थिति, स्थिति शब्द द्विवचन है, और यहां एते शब्द का प्रयोग किया। एते शब्द भी द्विवचन में आता है। जैसे संस्कृत में तत्ते तानी, तत्ते तानी इस तरह से नपुंसकलिंग में चलता है, उसी तरह से एतत् एते एतानी। तो एतत् एते, एते मतलब होता है द्विवचन, द्विवचन की बात। तो दोनों मार्ग, तो योगी मोहित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है। क्या जानता है? योगी की बढ़िया महिमा गाई है ठाकुर जी ने। योगी ये जानता है जो कुछ हो रहा है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, हमारी साधना के अनुसार हमको फल की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वह मोहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये अंडरलाइन करिएगा, न मुह्यति, मोहित नहीं होता हो। देखिए, न मुह्यति, मोहित नहीं होना मतलब भटकेगा नहीं हो, क्योंकि वो दोनों मार्गों को जानने वाला है। उसे मालूम है कर्म का सिद्धांत क्या होता है, कर्म कैसे फल देता है, मार्ग कैसे बनता है। क्योंकि मार्ग का निर्माण तो हमने किया है, और जैसा हमने निर्माण किया है फल वैसे हमको प्राप्त होता है। तो फल दे, उसी तरह से फल मिलता है जैसे हमने निर्माण किया है। सज्जनों, सत्कर्म में एक, ध्यान से सुनिएगा, हमारा व्यापक सत्कर्म हो। सत्कर्म में एक दुष्कर्म मिश्रित कर दो, फिर क्या होगा जानते हैं? फिर सारा मसाला बन जाएगा हमारा। कुछ भी डाल दो ना, कुछ ऐसी चीज डालो सब्जी में, तो सब्जी दूसरी ही बनेगी। फिर जैसे मैं आपसे कहूं सत्कर्म, आप खूब अच्छा सत्कर्म कर रहे हैं, आप में सारे सद्गुण है, लेकिन एक कोई मिश्रित अवगुण आ जाए, कोई अवगुण उसमें मिश्रित हो जाए, तो आप समझ लेना सज्जनों, फिर आपका वो सत्कर्म भी बिगड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे कहा जा सकता है, कोई 5 कटोरी खीर ले ले, खीर खा ले, पी ले, जो भी हो, और उसके बाद 1 टुकड़ा लहसुन लेके चबाए, और जब डकार आएगी लहसुन की आएगी, खीर की नहीं आएगी। सद्गुण अनेक हो, लेकिन उसमें एक मिश्रित अवगुण डाल दो, आप अवगुण उस मिश्रित कर दो, तो परिणाम बहुत भयंकर होता है। तो हमारे यहां जो हमारा जो चित्त है ना, डस्टबिन में सब संस्कार बड़े पड़े। आज मैं जब देख रहा था तो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, चिन्मय मिशन के संस्थापक, उनका एक भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस विषय में। वे कहते हैं, योगी कौन है? जो जानता है कि जो कुछ भरा है वही निकल के हमको मिल रहा है, इसलिए वो मोहित नहीं होता। इस विषय में वो कहते हैं, ये इतना बड़ा गणित है कि लोग 2 और 2 4 कहते हैं। कंप्यूटर के जमाने में अगर कोई मनुष्य की प्रकृति का ज्ञाता हो, या उनके पूरी भाषा में आपके सामने सुना रहा हूं, कंप्यूटर के जमाने में अगर कोई मनुष्य की प्रकृति का ज्ञाता हो, उसका स्वभाव, उसके त्रिगुण की स्थिति, उसकी वृत्तियां, उसका पूर्व कर्म, ये सब का डेटा सही हो, उसको कंप्यूटर में डाला जाए तो मानव की स्मृति निकल के आ जाएगी। ये महत्व की बात है।
यह तो हम लोग नहीं जानते मानवीय प्रकृति को, और फिर हम लोग बिना जाने कह देते हैं एक गलत हो रहा है, यह सही नहीं लग रहा है, ऐसा होना चाहिए था, फिर हम मोहित हो गए। लेकिन योगी जानन, वो जानता है, इसलिए मोहित नहीं होता है। न मुह्यति, यह शब्द पकड़ना। हमें मालूम ही कितना है, आप जरा सोचें। हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? अच्छा सोचें, हमें मालूम ही कितना है। हम कितनी पीढ़ियों को जानते हैं? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार, कितने लोग पीढ़ियों को हम जान पाएंगे? हमारे कितनी पीढ़ियां रही होंगी आगे। दूसरी बात, 3 दिन पहले दोपहर के समय में हमने भोजन में कौन सी सब्जी खाई थी? अब हम लोग कहेंगे ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? अरे भाई, जो होना था पहले निश्चित होके हुआ है, कर्म फल मिला है। आप नहीं जानते इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ है? हम तो कल का नहीं जानेंगे। इसलिए यहां दो दो चार का मतलब पक्का है। 2 2 3 नहीं, 2 2 5 नहीं, 2 2 4 ही है। सज्जनों, हमारे इरादे से, हमारी भावना से जगत नहीं चलता है। इंटेंशन वाली बात आप नहीं लगा सकते हैं, व्यवस्था किसी और की है। इसलिए भगवान कहते हैं योगी ये सब जानता है, फिर जानने के बाद क्या होता है? यदि वो जान जाता है, न मुह्यति, वो मोहित नहीं होता है। और याद रखना सज्जनों, भगवान वादा कर रहे हैं इस बात को। इस 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में ठाकुर जी का वादा है, कश्चित योगी, कश्चन योगी। एक दो की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी हो योगी, वो मोहित नहीं होता यदि वो जानता है, मोह में नहीं पड़ेगा। क्योंकि योगी क्या जानता है? योगी के द्वारा भी कुछ गलतियां हो रही है, वो जानता है इसके फल, इसका जो फल होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और जब वो फल मिलता है ना योगी, और कुछ शुक्ल पक्ष वाला हो चाहे कृष्ण पक्ष, कैसी भी स्थिति हो, चाहे संसार में कुछ भी मिलता हो, वो क्या करेगा? वो कराहेगा नहीं ऐसा क्यों मिला, वो सराहेगा। जो कुछ मिला ठाकुर मेरे कर्मों से मिला, तेरी कृपा से मिला। और मैं इतना ही कहूंगा, जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है अथवा जो कुछ संसार में हो रहा है, यदि हमको सहन करना पड़े, सहन करें। योगी मोहित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कराहता नहीं, वो सराहता है। जो कुछ हो रहा है सरकार, खूब आनंद हो रहा है, हम कर। अच्छा सोचिए, यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे? हम जो नहीं चाह रहे हैं, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो किसी की इच्छा से तो हो रहा है। तो योगी समझता है कराहने से काम नहीं बनेगा। योगी मुह्यति कश्चन, न मुह्यति, वो मोहित नहीं होता है। हमने कुछ किया है सज्जनों, वो मिलेगा ही मिलेगा। वह भी जानता है कर्म हमारे अच्छे हो रहे हैं तो हमको जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, और संसार रोक नहीं सकता। हमारे पास जो चीज आने वाली है आएगी ही आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो चीज नहीं आने वाली है तो कभी नहीं आएगी। मैं एक बड़े अच्छे संत का भाव है, सुखताल में एक बहुत अच्छे संत हुआ करते थे, और मैंने बहुत उनका सानिध्य पाया। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, बड़े अद्भुत संत थे, भागवत के मूर्धन्य विद्वान। उनका एक भाव मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक दिन ऐसी चर्चा चली, उनके पास बैठे थे, उन्होंने कहा भगवान 2 बार हंसता है। हमने कहा महाराज जी 2 बार ही क्यों हंसता है? बोले एक बार तब हंसता है जब परमात्मा
उसको अपने कर्म फल से सिंचन करके उसका उत्थान की ओर ले जा रहे होते हैं अपने कर्मों से, उनकी कृपा से। और कोई व्यक्ति उनको खींचता है ना नीचे की ओर, परमात्मा उठा रहे हैं और नीचे की ओर खींचता है, तब परमात्मा हंसते हैं, अरे भाई गजब हो गया, अरे इसको उत्थान इसके कर्मों से हो रहा है, तुम खींचने वाले कौन होते हो? ये तो जाएगा ऊपर, ऊर्ध्वगामी बनेगा, उन्नति करेगा। एक बार तब हंसता है। और दूसरी बार बोले उसके कर्मों का फलस्वरूप परमात्मा भी सोचते हैं कर्म फल मिल जाए, उसका पतन हो रहा है और संसार के लोग कहते हैं इसको उठाओ 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 उठाओ। भगवान सोचते हैं जब ये गिर ही रहा है, तुम कौन उठाने वाले, हम भी साथ नहीं दे रहे हैं, इसको कर्मों के अनुसार गिर रहा है। भगवान कहे तब हंसते। इसका मतलब ये हुआ जगत में जो हो रहा है उसको सहज रूप से स्वीकारो। ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये योगी कभी नहीं कहता करता। इसलिए भगवान कहते योगी न मुह्यति, वो मोहित नहीं होता। परिणाम और साधन के विषय में कोई मोह नहीं रह जाता है, कभी उसको यह भ्रम नहीं होता है सज्जनों कि साधन गलत तरीके से हमने किया और हम परिणाम अच्छा निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है। गलत तरीके से साधन हुआ और हमको परिणाम, एक भ्रम नहीं पालेगा। इसका मतलब मैं इस्तेमाल करूंगा मिश्रित साधनों का, गड़बड़ करूंगा, इधर उधर सब गड़बड़ करके रखूंगा, लेकिन हमको जो परिणाम मिलेगा प्योर मिलेगा, प्यूरिफाई होके मिलेगा, ये कभी सोचेगा ही नहीं योगी। हाँ, भोगी जरूर सोच सकता है, योगी नहीं सोच सकता है, क्योंकि यदि हमारा कर्म मिश्रित है तो सज्जनों याद रखना फल भी मिश्रित ही मिलेगा, कर्म के अनुसार फल मिलता है। इस दुनिया में आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा सज्जनों, योगी मोहित क्यों नहीं होता है? मोहित इसलिए नहीं होता, इस दुनिया को जरा आप देखिए, कितनी विचित्रता है इस दुनिया में, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। एक आदमी ऐसा, एक आदमी ऐसा, उसके शरीर में भेद, उसके व्यवहार में भेद, उसके भोग में भेद, उसके परिवार में भेद, और क्या कहें, बुद्धि में भेद, मन में भेद, आचरण में भेद। ये सब क्या एक्सीडेंटल हो रहा है? क्या अचानक हो रहा है? ध्यान देना, योगी समझता है न मुह्यति, और सोचता है परमात्मा तेरे संसार में जो कुछ होता है गणित के अनुसार होता है, बिना गणित के नहीं होता है। न विमुह्यति कश्चन। मार्ग साफ दिखाई देने लग जाते हैं तो यह आसान हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए, वह फिर अच्छे मार्ग को साफ सुथरा करके उस साधन का चुनाव कर सकता है। भाई अच्छा मार्ग जा रहे हैं ना, चुनाव कर लो, साफ सुथरा बनाओ मार्ग को। इसका अर्थ यह है, यदि साधक ने वासना के दबाव में कुछ किया है सज्जनों, तो समझना उसका परिणाम आते हैं। वो योगी समझता है, क्या समझता है, हमने ऐसा साधन किया है ना, इसलिए मुझे ऐसी स्थिति मिली है, उसने इस प्रकार का साधन किया, उसको इस प्रकार की गति मिल रही है। वो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी स्थिति से दूसरे की स्थिति का कंपैरिजन नहीं करेगा और परमात्मा से कंप्लेन नहीं करेगा। शायद मैं कल एक संदेश भेजा था, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा स्वाध्याय परिवार में। हमारे जीवन दो कामों में बीतते जा रहे हैं, या तो हम कंप्लेंट करते हैं, शिकायत में लगे रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंपैरिजन, उसको इतना क्यों, हमको इतना क्यों नहीं। ये दोनों ठीक नहीं, और योगी इन दोनों से परे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नैते स्थिति पार्थ जानन, इन दोनों को जानता है। इसने ऐसा काम किया था इसलिए इस मार्ग से जा रहा है, इसने ऐसा काम किया था इसलिए इस मार्ग से जा रहा है, और मैंने ऐसा किया होगा इसलिए मुझे इस मार्ग से भेजा जा रहा है। कुछ कर्म मेरे दृष्ट हैं, कुछ कर्म अदृष्ट है, और जो कुछ मिलता है मेरे कर्म और मेरी साधना का परिणाम है। इसलिए वो योगी कभी मोहित नहीं होता है। इसलिए
रामचरितमानस का बड़ा प्यारा प्रसंग है, और कभी कभी कथा में हम इसकी चर्चा भी करते हैं, जिसको हम लक्ष्मण गीता कहते हैं। जो निषाद राज गुह को लक्ष्मण ने उपदेश दिया, क्या कहा है? को न काहु कर सुख काहु, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म। इसलिए कभी कभी तो हमको लगता है टोटका पानी ये करो वो करो, ये सब बेकार है, परमात्मा का विधान मंगलमय है। जादूगर के पास जाओ, अरे नहीं, जो कुछ है परमात्मा की आराधना करो, ग्रहों की अपेक्षा उनके अनुग्रह पे भरोसा रखो, क्योंकि हम जो कुछ प्राप्त होता है सज्जनों, हमारे कर्मों का परिणाम है, ऐसा योगी समझता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे करई सो तस फल चाखा। अच्छा, तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, ऐसी स्थिति पाने के लिए हमको क्या करना होगा? अब बता दीजिए प्रभु। जो आपने जिस स्थिति का वर्णन किया है, मोहित नहीं होता है, प्रसन्न रहता है, सराह के स्वीकार करता है, उस स्थिति को पाना है तो हमको क्या करना होगा? तो भगवान ने एक ऐसा आदेश दिया है सज्जनों, एक गजब का आदेश है। भगवान ने क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव। अर्जुन, तू योगी बन। अर्जुन को भगवान ने योगी बनने की आज्ञा दी। अब मैं इस प्रश्न पर आपको इस श्लोक की यात्रा पे ले जाऊं, आप जरा इस श्लोक को ध्यान से देखिएगा, मूल श्लोक को। भगवान क्या कहते हैं? जैसे कोई पूछे, हे मालिक, हम जान रहे हैं दोनों रास्तों को, ऐसी स्थिति है, मोहित हमको होना नहीं है सरकार, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको आदेश दो, हमें क्या करना है? और मुझे तो लगता है भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको आदेश दिया है। अर्जुन तो समर्पित भक्त है ना भगवान का, इतना समर्पित भक्त है। भगवान ने कहा तस्मात्, इसीलिए अर्जुन योग युक्तो भव, तो योग से युक्त हो जा, तो योगी बन। यह देखो आदेश, भव, तू हो जा बस। यह बताता है कि भगवान का अर्जुन के प्रति कितना प्रेम है। ऐसा भी लगता है जब भगवान ऐसी बातें कह रहे हैं ना, तो भगवान के संरक्षण में है अर्जुन। सबको आदेश नहीं दिया जा सकता, एक करो। समर्थ से समर्थ आचार्य भी तुरंत किसी को आदेश नहीं देते। यदि आदेश दे रहे हैं तो समझ लेना ये उसके अधिकार क्षेत्र में है, और गुरु समझता है ये कर पाएगा। इसीलिए गुरु ने उसे अपने संरक्षण में लिया, तब आदेश दिया है। और मैं एक बात आपसे कहूं, यदि कोई आदेश दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान जानते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सब इस बात को कर सकते हैं, तभी दे रहे हैं। और मैं फिर एक बात आपको गीता के सिद्धांत के आधार पर कहूं, गीता में असंभव बात कही नहीं गई है। आप जो कर सकते हैं उसी का आदेश गोविंद ने दिया है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन तू योगी बन, क्योंकि बन सकता है। मानो अर्जुन ने कहा सरकार ये कब तक बनना है? तस्मात्, इसीलिए। ये तस्मात् शब्द बड़ा गजब का शब्द है। इसीलिए, देयरफॉर, जब साधन और साध्य का यह हाल है, क्या स्थिति होती है? जाकर वापस आना पड़ सकता है साधन करने वालों के लिए भी। हमें क्या करना है? सब समय में, हर समय में तू क्या, सर्वेषु कालेषु, हर समय में योगी बन। अभी मैं चर्चा करूंगा योगी किसको कहा गया, कैसा बनना है, किस प्रकार से योगी बनना है। अब आपको कहूं, इस योगी बन शब्द, इस योगी को यदि अंडरलाइन करेंगे आप, तो 5वें श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक भगवान ने केवल योगी बनने की बात कही है। देखिए, भगवान ने पूरा का पूरा जो अभ्यास बताया है वो योगी का अभ्यास है। योगी मतलब नाक पकड़ के कपाल भांति करने वाला,
योगी का मतलब है पश्चिमोत्तान आसन करने वाला, योगी का मतलब शीर्षासन करने वाला योगी नहीं है। 8वें अध्याय का योगी कैसा योगी है? भगवान यहां कई बार मामनुस्मर युध्य च, कैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, प्रयाण काले च मां, कैसे स्मरण करें, उस अनुस्मरण में क्या होनी चाहिए? भगवान कहते हैं भक्ति हो। योगी कैसा है? 8वां अध्याय का, भगवान का स्मरण करें, भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के साथ साथ योग बले न चाहिए, योग बल होना चाहिए, सातत्य होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो निरंतर भी नहीं, दीर्घ काल तक होना चाहिए। साधना का अभ्यास होना चाहिए। वो सब मानो एक भगवान ने रिमाइंडर लगा रहे हैं हम सबको, इसको योग युक्तो भव। जो मैंने 5वें से लेकर 22 तक कहा, मैं उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं अर्जुन, इन सबको तू समझना। जो जो मैंने कहा है उन सबको तू गंभीरता से समझे तो योगी बन सकता है। इसलिए योग युक्तो बता, जितना बताया गया है 8वें अध्याय में, उन सबको तू अंगीकार कर, स्वीकार कर, एक्सेप्ट कर। धीरे 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 अपने जीवन में इन जो आदेश है ठाकुर जी का, इनको रचाओ। धीरे धीरे जो ठाकुर जी ने जो बताया आदेश, उनको आप रचाओ, उनको बसाओ अपने जीवन में। जो 8वें अध्याय में जो जो आदेश ठाकुर जी ने दिया है, उनको अपने हृदय से चिंतन करो, विचार करो। फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं धीरे 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 तुम्हारे जीवन में ये सूत्र उतरने लग जाएंगे, तुम योगी बन जाओगे। भक्त्या युक्तो योग बले न चैव। कैसे कैसे दिव्य श्लोक आए 8वें अध्याय में, कितना प्यारा श्लोक है, जरा सोचिए। बलिहारी श्लोक पर बोले, मेरा जो स्मरण कर रहे हो अर्जुन, बिना भक्ति के करोगे तो लगेगा कि मशीन चल रही है, मशीनरी हो रही है। दिल में क्या हो? प्रेम हो, भक्ति हो। भक्त्या युक्तो योग बले न चैव। तो इसका मतलब है समर्पण हो, आश्रय बोध हो। अरे भाई, हम अपने मालिक का नाम ले रहे हैं, संबंध बोध हो मालिक के साथ, परमात्मा के साथ हमारा संबंध बोध। और भक्त्या युक्तो ही नहीं, योग बले न चैव। तो मैं जो चर्चा बीच बीच में विक्षेप आ रहा था, योग भक्ति युक्त हो, और दूसरा बताया योग बल हो, योग बले न चैव। और उसके बाद भगवान क्या कहते हैं 8वें अध्याय में? यो माम स्मरत नित्यसः। यहां भगवान ने कहा नित्यसः, मतलब एक कब करना है? पूरे जीवन करना है हमको साधना, योगी बनने की दिशा में पूरे जीवन की साधना है। और सज्जनों, ये पूरे जीवन की साधना का तात्पर्य हुआ कि हमको पूरा साधना में जीवन लगा देना है। इससे, और याद रखना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और हमें करना भी क्या है यदि सोचा जाए तो? नारायण। तो इसका अर्थ ये हुआ इस तरह से। तो भगवान यहां जो कह रहे हैं कि करने योग्य कर्म क्या है, यही है भक्ति पूर्वक भगवान का सतत स्मरण, और उसी से जाकर भगवान से योग युक्त हो सकते हैं। भगवान कहते योग युक्तो भवार्जुन। तो 5 से लेकर जब 22 तक भगवान ने कही है, उन सारे आदेशों को हमें पालन करना है परमात्मा से योग युक्त होने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में योगी के विषय में हम कह सकते हैं, भगवान ने कहा कर्म और उपासना का समुच्चय हो, दोनों साथ साथ चले। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युध्य च। यह आदेश है ठाकुर जी का, योग युक्तो भव। अब जब योग युक्त योगी है, परमात्मा से जुड़ा हुआ योगी है, भगवान कह रहे हैं वो मोहित नहीं होता।
ऐसा साधक मोहित नहीं होता। जिसने सोच लिया कि मुझे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी ही करनी है, सज्जनों ध्यान देना, एक लक्ष्य निर्धारण कर लिया जिस योगी ने कि वो कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, मैं परिस्थितियों के अधीन नहीं होना चाहता हूं, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करना है। ऐसा जिसके जीवन का एक लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी साधना में लगा हो, वास्तव में वही योगी है। वो जो योगी है वो मोहित नहीं होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य अटल है। आप जरा सोचिएगा, आपको एक छोटी सी बात पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। पवन नंदन से हनुमान जी महाराज, हनुमान जी जब यात्रा में निकले तो क्या था, लक्ष्य निर्धारण कर लिया, क्या करना है, मुझे कार्य करना है। किसका, राम जी का। कौन सा कार्य, सीता जी की खोज। अब आप जरा सोचिए, हनुमान जी के रास्ते में कितने विघ्न उपस्थित होते हैं, लेकिन हनुमान जी जैसा योगी, कि हनुमान जी को मैं योगी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि नित्य निरंतर हनुमान जी परमात्मा से जुड़े हैं। और योगी का अर्थ ही होता है कि योग मतलब युक्त होना भगवान से। नित्य निरंतर यदि आप परमात्मा से जुड़े हैं तो आपसे बड़ा कोई योगी नहीं, और आप परमात्मा से मुड़े हैं तो आप परमात्मा से वियोगी है फिर। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य है जिसकी दृष्टि केवल लक्ष्य पे है वह योगी है, और योगी कभी मोहित नहीं हो सकता। अब यहां भगवान यहां योगी की चर्चा जब कर रहे हैं अर्जुन को, तो सज्जनों इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा। अर्जुन को युद्ध के मैदान में भगवान यहां ये नहीं कह रहे हैं तो पश्चिमोत्तानासन कर, सर्वांगासन कर, ये नहीं कह रहे भगवान, सूर्य नमस्कार कर, ये नहीं कर। यहां योगी का अर्थ है नित्य अपने परमात्मा तत्व भगवान से जुड़कर जगत का कार्य कर, लेकिन कार्य करते समय सतत स्मरण बना के रख। कार्य करे लेकिन भगवत स्मरण पूर्वक कार्य करे। तो आसन वाली बात नहीं है यहां योगी की। यहां योगी का अर्थ है कि परमात्मा से जो नित्य जुड़ा हुआ है वो योगी है। और 8वें अध्याय में योगी बनने के लिए जो भगवान ने उपाय बताए हैं, वो उपाय क्या है, नित्य निरंतर परमात्मा से किसी भी भाव से, भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से भगवान से जुड़े रहना। कभी ये नहीं समझना परमात्मा मेरा अपना है, स्वजन है, सुहृद है, आत्मीय है, ऐसा समझकर परमात्मा को अपने से जुदा न समझना, यही सबसे बड़ा योगी है, गीता का योगी। इसलिए 6ठे अध्याय की चर्चा में भगवान ने क्या कहा था, तपस्वीभ्यधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। मैं आपका ध्यान इसलिए चाह रहा हूं, वहां भी भगवान ने क्या कहा था 6ठे अध्याय में, योग युक्तो भव, यहां कहे तस्मात् योगी भव, हे अर्जुन तू योगी बन। तो यहां भी वही आदेश दे रहे हैं, योग युक्तो भव, योग से तू युक्त हो जा। फिर क्या होगा, बोले योग से तू युक्त होगा तो एक बात मैं तुमको स्पष्ट कर दूं, तू मोहित नहीं होगा कभी। अच्छा, मोहित शब्द क्या होता है, मोहित का मतलब योगी मोहित नहीं होता। इसका तात्पर्य है सज्जनों, मोह शब्द को समझना तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे फिर बात को। मोह शब्द का अर्थ होता है उल्टा, मुहु वैचित्य, इस धातु से मोह बनता है, उल्टापन। उल्टापन का अर्थ क्या हुआ, बोले जो है सही, जिस रूप में है उस रूप में आप समझ नहीं पा रहे उसको, उसका नाम है योगी मोह। जैसे अब यहां भगवान ने कहा कि भाई मार्ग जो निश्चित है और जिस मार्ग से हमारी व्यवस्था है, हम जिस मार्ग के लायक है वो तो परमपिता परमात्मा है, उसी मार्ग से व्यवस्था करेगा। उसके मार्ग की ना समझी, उसकी व्यवस्था की ना समझी, ये भोगी का लक्षण है। और उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को प्रसन्नता पूर्वक एक्सेप्ट करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, उन्नति के लिए निरंतर लगे रहना भगवत स्मरण पूर्वक। लेकिन जो करने के बाद जो फल हासिल हुआ, चाहे शुक्ल मार्ग की यात्रा हो, चाहे कृष्ण मार्ग की यात्रा हो,
उसमें भी प्रसन्नता की अनुभूति करना और भगवान की सराहना करना, यही सबसे बड़ा योगी का लक्षण है। जो कुछ मिल रहा है हमको नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाला गीता की दृष्टि में योगी नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तो योग युक्तो भवार्जुन। अच्छा प्रभु, अब हम योगी बन गए, योगी बनने के बाद क्या होगी स्थिति हमारी? साधकों की स्थिति कैसी होनी चाहिए योगी के बाद? मोहित नहीं होता तो क्या होता उसका? अंतिम श्लोक केवल हम इसका पाठ करेंगे और इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, और कल 8वां अध्याय का भी विश्राम हो जाएगा। आइए 8वां अध्याय का अंतिम 28वां श्लोक हम लोग पाठ करें। इस श्लोक का अर्थ आ गया होगा। भगवान यहां कह रहे हैं ये दोनों मार्ग है, इस मार्ग को जानने वाला जो योगी है वो कभी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय तू योग से युक्त हो जा, ये भगवान ने कहा। अब अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। बड़ा प्यारा श्लोक है। योगी इदं विदित्वा वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च दानेषु एव यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् तत्सर्वम् अत्येति च आद्यम परम स्थानम उपैति। भगवान कहते हैं योगी इदम विदित्वा, इदम इस सब को जानकर, जो चर्चा हुई इन सब को जब योगी जानता है, जान करके जो वेद के बारे में जितना वेदाध्ययन है, वेदाध्ययन में, यज्ञ में, तप में, दान में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु, और दान में जो पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल कहा गया है, अत्येति उस सब का अतिक्रमण कर जाता है, और पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। और अतिक्रमण करने के बाद क्या होता है? अपना जो मूल स्थान है, जो वास्तविक अपना जो स्वरूप है, अपना स्थान है, उस अपने स्थान कौन है? बोले परमात्मा। उस परमात्मा तत्व को वो योगी प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक का भी अर्थ बड़ा आनंदपूर्ण है। भगवान कहते योगी ये सब जान जाता है तो वेदाध्ययन में, यज्ञ में, तप में, दान में जो भी पुण्य फल कहा गया है, उन पुण्य फलों का भी अतिक्रमण कर जाता है। मतलब उन पुण्य फलों को लांग कर उस परम पुरुष, आद्य पुरुष, आदि पुरुष, हम सबका पिता, परम पिता परमात्मा को वो प्राप्त करता है। ये अंतिम श्लोक है। इसकी हम लोग चर्चा कल करेंगे और कल 8वां जो अध्याय है उसको विराम देंगे। और मैं निवेदन ये करूंगा